एक प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन से है और इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो टॉर्क का कंसेप्ट है और न्यूटन सेकेंड लॉ का कंसेप्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg and radius 10 cm each are joined by a rigid massless rod of length 20 cm। दो डिस्क दिया हुआ, एक डिस्क यहाँ है और दूसरा डिस्क यहाँ है। डिस्क का मास दिया हुआ एंड डिस्क का रेडियस दिया हुआ। इसको एक मासलेस रिजिड रॉड से ज्वाइन किया है, बेसिकली दोनों का सेंटर से ज्वाइन किया है इसको। द एक्सिस ऑफ रॉड इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क थ्रू दियर सेंटर्स। ये जो कर रहा, जो रॉड का जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा और डिस्क पे ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ से जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। इधर भी अगर आप यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रॉड और कोई भी रेडियस अगर आप देखें तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन में फिर कहता है द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन ए ट्रैक in such a way that the axis of object is horizontal and perpendicular to the direction of motion of truck। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक ट्रक के ऊपर रखा है। यहाँ पे हमने फिगर है जिसमें हम दिखाए हैं कि कैसे इसको ट्रक के ऊपर रखा है। तो ये है, ये ट्रक का मोशन इधर हो रहा, इस ट्रक पे इसको ऐसे रखा सच दैट जो इसके दोनों रॉड है इस प्लेन के अंदर जा रहा होगा, ये ट्रक का मोशन का वो परपेंडिकुलर है। यानी कि ट्रक अगर इधर मूव कर रहा है तो ये जो मासलेस रॉड है वो इस पॉइंट से इन कर रहा होगा, ये बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में फिर कहता है इट्स फ्रिक्शन विद द फ्लोर ऑफ ट्रक इज लार्ज इनफ सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन रोल ऑन द ट्रक विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है ट्रक के बीच में और इस डिस्क के बीच में, सो दैट इसके बीच में जो है कोई स्लिपिंग नहीं होता है और यहाँ पे एक प्योर रोलिंग का सिचुएशन है। टेक एक्स एक्सिस एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रक एंड जेड एक्सिस एज वर्टिकली अपवर्ड। इधर चूंकि मोशन हो रहा तो इस डायरेक्शन को कह रहा कि एक्स एक्सिस मानिए और इसके वर्टिकल डायरेक्शन को जेड एक्सिस मानिए। If the truck has a acceleration of 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ट्रक का एक्सलरेशन दे दिया तो हम लोग को कैलकुलेट करना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच डिस्क। तो पहला पार्ट में हम लोग को दोनों डिस्क पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। कैसे निकालिएगा कि यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। अगर इस डिस्क को देखिए तो जैसे ही ये ट्रक आगे की तरफ चलना शुरू करेगा यानी एक्सलरेट करेगा तो इस डिस्क का टेंडेंसी होगा पीछे की तरफ रोल करने का, यानी कि टेंडेंसी होगा कि पीछे की तरफ रोल करता हुआ गिर जाए। अगर ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा नहीं है तो कुछ टाइम के बाद ये नीचे फॉल कर जाएगा। यानी कि ट्रक के रेस्पेक्ट में ये जो है डिस्क, दोनों डिस्क का सिस्टम बेसिकली वो पीछे जा रहा है। बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो ये जो है चूंकि ये भी एक्सलरेट कर रहा, काफ़ी वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सलरेशन है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सिस्टम आगे जा रहा, दोनों डिस्क का सिस्टम। तो हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव टू द ट्रक द ऑब्जेक्ट विल मूव बैकवर्ड बट रिलेटिव टू द ग्राउंड द ऑब्जेक्ट विल मूव फॉरवर्ड। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस पॉइंट का एक्सलरेशन क्या होगा। ये जो है पॉइंट प्योर रोलिंग का सिचुएशन है, यानी यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा तो एक पॉइंट जो जस्ट इस डिस्क पे है और एक पॉइंट जो जस्ट इस ट्रक पे है, उस दोनों का सेम एक्सलरेशन होना पड़ेगा। ट्रक का तो निकालना आसान है क्योंकि ट्रक का एक्सलरेशन ए दे दिया, तो इस पॉइंट का अगर ट्रक के ऊपर से निकालें तो इस पॉइंट का एक्सलरेशन ए हो जाएगा। अब ये जो डिस्क है चूंकि प्योर रोलिंग का सिचुएशन है तो मान लेते हैं कि इधर आगे चल रहा ए नॉट एक्सलरेशन से, इसका लीनियर एक्सलरेशन है और इसका एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस पॉइंट का क्या एक्सलरेशन हुआ। इस पॉइंट का एक्सलरेशन
दो रीजन से होगा। एक तो सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ए नॉट, और दूसरा ये रोटेट भी कर रहा तो अल्फा टाइम्स आर इसका इधर की तरफ आएगा। तो टोटल इस पॉइंट का कितना आ गया एक्सेलरेशन, एक आ गया ए नॉट जो कि ट्रांसलेशन के कारण, प्लस अल्फा टाइम्स आर जो रोटेशन के कारण। यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो टॉप पॉइंट है जो डिस्क पे है उसका एक्सेलरेशन है ए नॉट प्लस अल्फा आर, और एक ट्रक पर वही पॉइंट कंसीडर करें तो उसका एक्सेलरेशन है ए। तो इस दोनों को बराबर होना पड़ेगा क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो एक कंडीशन यहाँ से हमको मिल गया, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस अल्फा टाइम्स आर। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने कहता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग दिखा लेते हैं कि फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा। इसमें आप चाहें तो फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं क्योंकि स्टैटिक इन नेचर है, ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक इन नेचर है। आप चाहें तो पीछे भी मान सकते हैं, बट इस केस में हमने यहाँ पे आगे दिखाया जो कि लॉजिकल भी है, तो इस फ्रिक्शन को हमने आगे मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें, पहले ये जो डिस्क का सिस्टम है उसके लिए लिखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल इक्वेशन। टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों मास m है तो दो डिस्क का मास जो है वो हो जाएगा 2m। बट दोनों डिस्क पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, आगे वाले डिस्क पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा और पीछे वाले पे भी लग रहा होगा, दोनों पे मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2F इज इक्वल्स टू 2m टाइम्स एक्सेलरेशन a नॉट। तो किसी एक डिस्क पे देखें तो F इज इक्वल्स टू एम ए नॉट, तो यहाँ से a नॉट का वैल्यू आ गया F/m। और दूसरा इस पे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं। कितना है टॉर्क, अगर आप देखिए तो यहाँ पे केवल फोर्स लग रहा फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा F टाइम्स R, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से जो होगा वो R होगा। तो ये हो गया F टाइम्स R, ये हो गया टॉर्क इज इक्वल्स टू I टाइम्स अल्फा। तो हम इस दूसरा इक्वेशन को लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क बाई आई, क्योंकि हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क बाई आई। तो ये इक्वेशन अगर हम यहाँ लिख दें, चूंकि डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr²। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करिए तो अल्फा जो आ गया वो आ गया 2F/mr। अभी हमने कहा था कि अगर नो स्लिपिंग है दोनों के बीच में तो ए कंडीशन होल्ड करेगा, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस आर अल्फा। तो ए नॉट का वैल्यू हमको पता है, अल्फा का वैल्यू पता है, तो इसमें अगर हम रख दें इस कंस्ट्रेंट कंडीशन में, ये है कंस्ट्रेंट फॉर नो स्लिपिंग, इस कंस्ट्रेंट कंडीशन में अगर इसका वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, ए आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू F/m टाइम्स आर, और ए आ जाएगा 2F/mr। तो यहाँ से ए के लिए सोल्व कर सकते हैं, तो ए आ गया 3F/m, यानी F जो आ गया वो ma/3 के बराबर है। क्वेश्चन में ट्रक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है डिस्क का, और 3 वैल्यू यहाँ आ गया। तो ये जो फोर्स आ गया, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा किसी एक डिस्क पे, वो 6 न्यूटन के बराबर है। और ये फ्रिक्शन का फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा, इधर के डायरेक्शन को हमने x कहा था, तो इसको हमने मैग्नीट्यूड में 6 यूनिट एंड डायरेक्शन में i कैप, यानी फ्रिक्शन का फोर्स जो हो जाएगा 6i कैप न्यूटन। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन के पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास O। Express the torque in vector form in terms of unit vector I j k। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट O है, इसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क निकालने कह रहा, और हम लोग को वेक्टर के फॉर्म में आंसर देना। तो देखिए इस केस में अगर हम लोग टॉर्क जो होता, टॉर्क क्या होता, टॉर्क का एक्सप्रेशन होता R क्रॉस F। R जहाँ पे कि क्या होता, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा। टॉर्क जो हुआ वो हो गया R क्रॉस F। R यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है एंड F यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। किसी एक डिस्क पे हम निकालते हैं, मान लीजिए कि इसको कह लेते हैं डिस्क नंबर 1 और इसको कह लेते हैं डिस्क नंबर 2।
ए हमारा पॉइंट था, इसी के अबाउट हमको निकालना था पॉइंट ओ। इस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ए एक्सिस, बाई एक्सिस ए जेड एक्सिस। और अभी हमने कहा था कि जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा, तो ए अगर हमारा एक्स डायरेक्शन है तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लग रहा, क्योंकि हमने निकाला है कि फ्रिक्शन का फोर्स आई डायरेक्शन में लग रहा। ए हमारा एक्स है, ए बाई है, ए जेड है। अगर एक्स क्रॉस बाई करिएगा तो जेड होगा। राइट हैंडेड सिस्टम हमने लिया है, इसीलिए ऐसा सिस्टम लिया। ये राइट हैंडेड सिस्टम है। अगर आप पेन को पकड़िए और एक्स से बाई की तरफ घुमाइए तो आपका पेन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वही हमारा r1 वेक्टर होगा। तो कैसे निकलेगा? ए वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर प्लस इस वेक्टर का सम होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इधर बाई है तो इधर माइनस बाई हो जाएगा। और ये डिस्टेंस टोटल दिया था 0.2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया 0.1 मीटर और ये माइनस जे कैप हो गया। सो 0.1 माइनस 0.1 मीटर टाइम्स जे कैप। एंड इसका क्या हो जाएगा? ये नीचे कितना गया? ये नीचे रेडियस के बराबर गया। और रेडियस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी 0.1 यूनिट था। तो रेडियस जो है 0.1 मीटर, तो रेडियस भी निगेटिव साइड में, तो माइनस 0.1 टाइम्स के कैप। इसको हम लोग कह सकते हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे इस पॉइंट को r1 लिया है, इसको यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया इसमें इसका r1 कहा है, तो इसको डिस्क 2 समझ लीजिए और इसको डिस्क 1 समझ लीजिए ऐसा। तो इसका एक्स बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ए हो गया 0.1 मीटर टाइम्स जे कैप, और ये नीचे हो गया कितना? ये डिस्टेंस हो गया 0.1 मीटर और ये माइनस के कैप, तो ये हो गया 0.1 मीटर जे कैप माइनस 0.1 मीटर के कैप, क्योंकि माइनस के हो जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसको हम लोग को फोर्स से क्रॉस करना। फोर्स क्या? 6i कैप, ये फोर्स वेक्टर हो गया। तो जे क्रॉस आई एक बार आ जाएगा, 0.1 इंटू 6 हो गया 0.6 जे क्रॉस आई, और ये आ जाएगा के क्रॉस आई माइनस 0.6। जे क्रॉस आई जो होगा माइनस आई के बराबर हो जाएगा, और के क्रॉस आई जो होगा वो जे के बराबर हो जाएगा। तो माइनस 0.6 के कैप एंड माइनस 0.6 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालिए तो इस दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लीजिए, तो ये आ गया 0.85 न्यूटन मीटर। सिमिलरली आप चाहें तो दूसरे डिस्क पे भी टॉर्क निकाल सकते हैं, केवल यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है इस साइड है, यहाँ माइनस आएगा, बाकी सभी साइन सेम रहेगा। तो ये जो फाइनल टॉर्क इसका आएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो ये ए वाला टर्म जो है प्लस हो जाएगा और ए वाला टर्म माइनस ही रहेगा। तो माइनस 0.6 के एंड प्लस 0.6 जे। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मैग्नीट्यूड 0.85, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.85 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। सो रिजल्टेंट जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो बेसिकली आ गया हमारा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है एक डिस्क पे और ये दूसरा डिस्क पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। टॉर्क का बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक टॉर्क वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है 0.85। क्वेश्चन में शायद आपसे टॉर्क का मैग्नीट्यूड केवल पूछा था या दोनों, एक्सप्रेस द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, तो दोनों चीज पूछा था आपसे। आई जे के टर्म में आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा दोनों डिस्क पे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम ही है, डायरेक्शन वाइज केवल आपका डायरेक्शन इसलिए अंतर है क्योंकि चूंकि बीच में आपका ओरिजिन है, तो एक में आप पॉजिटिव साइड बाई साइड में जाइएगा और दूसरा के केस में निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ जाइएगा। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए डिफरेंस इन द डायरेक्शन, अदरवाइज दोनों सिचुएशन सेम ही है। और यहाँ पे हमने एक राइट हैंडेड सिस्टम जो लिया है वो एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आइजेक के जो होता राइट हैंडेड सिस्टम होता। तो ये हमारा ट्रक का डायरेक्शन है, ट्रक के मोशन का डायरेक्शन है, और ये हमारा बाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। और इसको हमने 1 कहा, इसको हमने 2 कहा। तो ऐसा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा।
काफ़ी ही बेहतरीन प्रॉब्लम। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।